नमस्कार मित्रों, लक्ष्य क्लासेज आरा की तरफ से आज संपन्न हुई प्रधानाध्यापक पद की परीक्षा के प्रश्न पत्र के भाग 1 में हम इसके उत्तरों को लेकर आ रहे हैं और सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके कल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज चूँकि प्रश्न पत्र जितने उपलब्ध हो पाए हैं उसके अनुसार हम लोग इसके सही उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन विशेष में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। उसका हल निश्चित रूप से अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और चूंकि अलग अलग सेट में क्वेश्चंस का सीरीज अलग अलग होता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिए और उसके आंसर्स को सुनिए एंड देन अपने आंसर से उसको मैच कराइए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है जो हमारे पास, वो है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो यह बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है। तो यह केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर है मलेरिया उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो यह दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम जो कुलपति हैं वह कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना। तो 2021 में पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है तेलंगाना को। ऑप्शन डी, तेलंगाना सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। तो इसका उत्तर अभी हम नहीं दे सकते हैं। यह उत्तर थोड़ा सा सस्पिशियस है, तो इसके लिए हम फिर इसको अलग से देखेंगे क्या होता है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो भारत विभाजन पर प्रथम बार माउंटबेटन योजना ने इसको स्वीकार किया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था। तो इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में हो। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध काउंसिल कराने का विचार जो था वह सर्वप्रथम अजातशत्रु ने दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे तथा बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? इस प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद शाह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो दोनों कौन थे? यह दोनों थे जहांगीर और शाहजहां। मतलब ऑप्शन सी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो इस बंदोबस्ती व्यवस्था का नाम था अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था किसानों से लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? इसका सही उत्तर है D.K. कर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? इसका सही ऑप्शन है 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? इसका सही उत्तर है जलाल खां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचेत की जागीर बिहार के एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। इसका वर्णन मिलता है तारीखे शेरशाही में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है पणजी। पणजी में आयोजित किया गया था, गोवा की राजधानी पणजी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 87.58 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? तो नाटो 2021 का जो शिखर सम्मेलन था यह थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, इसलिए अभी इसका स्पष्ट उत्तर हम लोग प्रोवाइड करने से बचेंगे। अगले वीडियो में निश्चित तौर पर इसको हम लोग टैकल करेंगे। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग कि नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा था? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 57% पुरुष और 59% महिला। इसमें महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मतदान के प्रतिशत से 2% ज़्यादा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है 5 करोड़ रुपए तक। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई है? तो यहाँ पर थोड़ा सा यह क्वेश्चन सस्पिशियस हो जा रहा है, क्योंकि लंबाई लगभग में पूछा जा रहा है। 1528 मीटर इसकी लंबाई है, तो लगभग 1500 मीटर हम लोग कह सकते हैं इसको, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह देखते हैं आयोग द्वारा इसका सही उत्तर क्या निर्धारित होता है। 1500 मीटर चूंकि राउंड अप किया गया है, सब में लास्ट में 0 है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ऑप्शन बी जो है वह सही जाना चाहिए 1500 मीटर, क्योंकि जब 1500
28 मीटर को राउंड अप करते हैं तो 1500 मीटर ही बन रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो कांग्रेस उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का सेफ्टी वॉल्व है। कांग्रेस जो है वह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सेफ्टी वॉल्व है। यह कथन था लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा गया था? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय पूछा जाता तो वो सरोजिनी नायडू होती, मगर महिला पूछा जा रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह थी एनी बेसेंट। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ श्रिंकिंग शिप, ये महात्मा गांधी ने कहा था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा देने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए, एम ए जिन्ना। इन्होंने भारत के और पाकिस्तान के बंटवारे के सिलसिले में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी, 1929 लाहौर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, चूंकि तकनीकी टीम हमारी अभी हमारे साथ नहीं है। डोंट वरी, आज हम लोग कुछ पार्ट को कवर अप करते हैं और अगले पार्ट के लिए हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम जो है वह आ जाती है तो कल हम लोग शेष क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा इंडिया इंटरनेशनल। इस पेज को हम लोग कर चुके हैं। हाँ देखिए, आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। सॉरी फॉर द डिले।
हम लोग थोड़ा सा देर हो गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं सिस्टम के अंदर। तो हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न को कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था। तो इसमें औद्योगिक नीति संकल्प जो था 1948, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था की पैरवी की गई थी। हालांकि बाद में हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया, मगर 1948 में जो सुझाव था, प्रस्ताव था, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का था। अगला प्रश्न जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिकों की का जनसंख्या का अनुपात पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को लिविंग फॉर द टाइम अभी इसका सही आंसर मेरे पास नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। इसका सही उत्तर होगा 916। 2011 के अनुसार 916 है, हालांकि 2021 की अभी जनगणना नहीं हुई है। इसमें लिंगानुपात में निश्चित रूप से सुधार होने की संभावना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या थी। तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है जीवन प्रत्याशा। वर्षों में जीवन प्रत्याशा जो है यह मानव विकास सूचकांक के लिए आवश्यक संकेतक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में प्रस्तावित किया गया था। इस पेज को हम लोग कर चुके हैं। अब अगले पेज की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। विज्ञान विषय से संबंधित है कि मिश्रण करना धातुओं के गुणों को सुधारने में मदद करता है। यह ऑप्शन सही है, गुणों में सुधार होता है मिश्र धातु से। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। तो मिश्र धातु जो होते हैं वह विषमांगी नहीं होते हैं, समांगी होते हैं। तो यह उत्तर गलत है। मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है, यह गलत उत्तर है। इसलिए कि मिश्र धातु का गलनांक जो है वह शुद्ध धातु की अपेक्षा निर्भर करता है कि मिलाए गए धातु का गलनांक मूल धातु से अधिक है या कम है। तो इसकी एवरेजिंग की जाती है। तो इस तरह से दो ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वह सही आ जाता है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें नए चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो खाना का बनना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और भोजन का पचना भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन ई सही हो जाता है यहीं पर कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका और भित्ति से मिलकर बनता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने वाला पैराथायराइड हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है कि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ज़्यादा संभावना ये होती है कि ब्लड ग्रुप या तो ए हो जाएगा या बी हो जाएगा या ए बी भी हो सकता है। तो इसमें उत्तर आ जाता है हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो फुफ्फुस जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यह वर्टिब्रेट जो जीव होते हैं उनका यह प्राणी अंग है और यह केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न की भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? इसका सही उत्तर है शिवहर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? तो नवादा, जमुई और गया में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें हैं और कैमूर में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है वह इन सब में सबसे बड़ा है। और देखते हैं हम लोग कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से सबसे कम जिले किसके पास हैं? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर। भागलपुर के पास सबसे कम जिले हैं। और देखते हैं हम लोग कि मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी सही होता है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो साबुन का बुलबुला जो है वह परावर्तन के कारण व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखता है। अगला प्रश्न है कि पानी के बूंदे तैलीय सतह पर नहीं चिपकती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण जो भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तैलीय सतह पर पानी की बूंदों के नहीं चिपकने का कारण इनके उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सतही तनाव सरफेस टेंशन का भी एक कारण होता है और दूसरा है कि पानी तेल से हल्का होता है तो पानी के ऊपर तेल के ऊपर पानी तैरने लगता है, इसीलिए पानी की बूंदें जो हैं वो तैलीय सतह पर नहीं चिपकती हैं। इसमें उपर्युक्त में एक से अधिक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं और इसलिए इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? मक्खन, चॉकलेट, दूध, दही, फेंटी हुई मलाई। तो पायस का उदाहरण वो होता है जो दूध से बनता है, तो इसमें उपर्युक्त चारों जो चीज़ें हैं वह पायस का उदाहरण है। दूध से बने हुए पदार्थों को इस श्रेणी में रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? तो सिरका जो है वह पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% तक का घोल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम लोग कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो यह अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो इसको कहा था निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस में। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? सही ऑप्शन है 1949।
भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में की गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? इसका सही उत्तर है नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। चूंकि इसको लागू करने के बाद ही हम लोग आम चुनाव की तरफ जा सकते थे, जिसमें वोटर्स जो हैं वो उनसे संबंधित नागरिकता, निर्वाचन जो कि होना बाकी था, आम निर्वाचन, और अंतरिम संसद। जब तक सरकार बन नहीं जाती है नई, तब तक अंतरिम संसद की व्यवस्था। तो इन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, प्रभावी कर दिया गया था। शेष संविधान जैसा कि हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका उत्तर हम फिलहाल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आंसर है नहीं, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और अगला प्रश्न है, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? औसत, राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर, इसका आंसर भी एक बार चेक करके बताना पड़ेगा। हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? इसका सही ऑप्शन होगा चीन तथा रूस। चीन और रूस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो यह रियाद में हुआ था, रियाद में किया गया था। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था G20 की बैठक। कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, और चूंकि रात का समय है तो टेक्निकल टीम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आज इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग छोड़ते हैं, और शेष क्वेश्चंस को लेकर, उनके आंसर्स को लेकर कल आते हैं। और अगर इस बीच आप किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेटरी अगर ये चाहिए, जो डाउटफुल क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से हमें कमेंट कर सकते हैं, और उसका जवाब अगले वीडियो में, कल के वीडियो में निश्चित तौर पर दे दिया जाएगा। हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे निश्चित तौर पर हमें मोटिवेशन मिलती है कार्य को बेहतर करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।